कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि चकाचौंध भरे मुंबई शहर के बीच दो नवजात शिशुओं को एक गंदे कूड़ेदान में बेकार चीज की तरह फेंक दिया गया था। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि वही पल एक गरीब भारतीय आदमी को एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो उसकी पूरी था जिंदगी बदल देगा। रमेश एक प्रवासी डिलीवरी कर्मचारी जो एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था, संयोग से उस भाग्यशाली कूड़ेदान के सामने आ गया। एक पुराने गत्ते के डिब्बे के अंदर दो नन्ही आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच कांप रही थीं। उनकी कमजोर रोने की आवाज इतनी धीमी थी जैसे कि बस बुझने ही वाली हो, जिसने रमेश के अंदर एक साथ खौफ और दर्द की भावना जगा दी। वह थकान का आदी था, न चुकाए गए बिलों का आदी था, और सुबह से रात तक लंबी शिफ्ट के बाद खाली पेट रहने का आदी था। उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी इसी तरह गुमनामी में बीत जाएगी, इस अजनबी शहर में कोई निशान छोड़े बिना। लेकिन वे दोनों बच्चे वहां कांप रहे थे, जैसे कि किस्मत उसे एक चुनाव करने के लिए मजबूर कर रही हो। क्या वह मुड़कर अपनी अर्थहीन जिंदगी जीना जारी रखे या रुककर एक ऐसी जिम्मेदारी उठाए जो इंसानी क्षमता से परे लगती थी। उस पल में उसके दिमाग ने चिल्लाकर कहा, चले जाओ। एक कंगाल आदमी जो एक जर्जर किराए के कमरे में मुश्किल से गुजारा कर रहा था, वह दो नन्ही जानों को कैसे पाल सकता था? लेकिन उसके दिल ने उसे इसकी इजाज़त नहीं दी। उसने उनमें जीने की बेताब इच्छा देखी, उसने उनमें अपनी ही परछाई देखी। जब वह पहली बार मुंबई आया था, अकेला, त्यागा हुआ, बिना किसी सहारे के, उसकी बाहों में जो कंपी थी वह उन दो बच्चों की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। एक आदमी जिसने कई बार विश्वास खो दिया था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने सबसे कीमती चीज जीवन को थाम रखा है। रमेश नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़े, उसके हाथ उन्हें छोड़ नहीं पाए। वह बस उन दो बच्चों के चारों ओर अपनी पुरानी जैकेट को कसकर लपेट सका, जैसे उन्हें पूरी दुनिया से बचाना चाहता हो। एक तीव्र भावना की लहर उस पर हावी हो गई, जो डर और दृढ़ संकल्प दोनों से भरी थी। वह समझ गया कि अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो वे मर जाएंगे, और अगर वे मर गए तो वह फिर कभी खुद जैसा नहीं रह पाएगा। परदेश में अपनी जिंदगी के दौरान रमेश कई बार गिरा था। उसे नौकरी से निकाला गया था, लोगों ने उसे नीची नज़र से देखा था, और वह ऐसी गरीबी में गिर गया था कि उसे दिन गुजारने के लिए सिक्के उठाने पड़ते थे। उसने सोचा था कि वह कठोर हो गया है, कि अब कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। लेकिन एक फटे हुए डिब्बे में कांपती हुई दो नन्ही जानों के सामने उसका पत्थर दिल पिघल गया। उसने सिर्फ दो बच्चे नहीं देखे, उसने अपना भविष्य देखा, इस जिंदगी को थोड़ा सार्थक बनाने का आखिरी मौका देखा। एम्बुलेंस का सायरन बजा, जिसने उसके विचारों की दौड़ को तोड़ दिया। लोगों ने दोनों बच्चों को स्ट्रेचर पर रखा। उनकी आप सायरन बजा, आंखें बंद थीं, उनकी सांसें इतनी कमज़ोर थीं जैसे हर सेकंड गिनी जा रही हो। रमेश वहां चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथों में अभी भी उनके सीने की गर्मी महसूस हो रही थी, जहां उसने उन्हें जीवन से चिपकाए रखने के लिए दबाया था। एक स्वास्थ्य कर्मी ने कुछ कहा, लेकिन उसने ठीक से नहीं सुना। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें छुआ है, और इस पल से मैं अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। वह एक अजीब सी प्रेरणा के तहत एम्बुलेंस के पीछे पीछे चला गया। किसी ने उसे जाने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसे जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी पुकार गूंज रही थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह जानता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उसके कठोर हाथों और एक ऐसे दिल के जिसे कभी शांति नहीं मिली थी। लेकिन उसी दिल ने उसे बताया कि कभी कभी किसी जान को बचाने के लिए सिर्फ एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो रुकने को तैयार हो। उस रात रमेश अपने किराए के कमरे में वापस नहीं लौटा। वह अस्पताल के गलियारे में बैठा रहा। उसकी आंखें आपातकालीन कक्ष के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां दोनों बच्चों को ले जाया गया था।
समय अनंत लग रहा था, हर गुजरता मिनट और सेकंड उसके सीने में धड़कनों को तेज कर रहा था। रमेश नहीं जानता था कि भविष्य क्या होगा। वह नहीं जानता था कि कल उसे और कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। वह बस एक बात जानता था, इस पल से उसने अपनी जिंदगी को दो त्यागी हुई आत्माओं की किस्मत से जोड़ लिया था। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक गरीब प्रवासी डिलीवरी कर्मचारी इस तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा। लेकिन इसी पागलपन ने एक नई कहानी की शुरुआत की। प्यार की एक कहानी जो गरीबी से भी ऊपर उठी, एक ऐसे फैसले की कहानी जो असंभव लग रहा था लेकिन एक चमत्कार बन गया। और उस पल में रमेश अब कोई गुमनाम अप्रवासी नहीं था जिसे जिंदगी ने धक्के दिए थे। वह एक पिता बन गया था। अगले दिन अस्पताल एक ऐसा मोड़ था जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता था। इलाज के बाद दोनों नन्ही बच्चियां अस्थायी रूप से स्थिर हो गईं, लेकिन आगे का रास्ता अंधेरे से भरा था। सामाजिक कार्यकर्ता आए, उनकी आवाज ठंडी थी, जैसे यह सिर्फ एक प्रक्रिया हो। इन बच्चों को एक आश्रय गृह में भेजा जाएगा। यही प्रक्रिया थी, यही स्वाभाविक था, यही तरीका था जिससे समाज हजारों त्यागी हुई जिंदगियों से निपटता था। लेकिन रमेश के लिए ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब उन्हें ले जाया जाएगा तो वे अपना नाम, अपना परिवार और प्यार भरी बाहों में बड़े होने का मौका खो देंगे। वे बस एक बेजान सिस्टम में एक नंबर बनकर रह जाएंगे। रमेश वहां बैठा रहा, उसके हाथ इतनी कसकर बंधे थे कि नसें उभर आईं। उसके मन में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। उसने कांच के पीछे सो रहे दो मासूम चेहरों को देखा, उनकी हर छोटी सांस को महसूस किया, जैसे उन्हें फिर से छोड़े जाने का डर हो। उसके दिमाग में एक आवाज फुसफुसाई, तुम उन्हें नहीं पाल सकते, तुम खुद का तो ख्याल रख नहीं पाते। लेकिन एक और आवाज ज्यादा जोर से गूंजी, अगर तुम अभी मुड़ गए तो तुम अपने अंदर बचे हुए इंसानियत के हिस्से को धोखा दोगे। उस रात रमेश घर नहीं गया। वह एक कठोर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा अपनी पीठ को ठंडी दीवार से टिकाए, उसका दिमाग अनसुलझे सवालों से घूम रहा था। उसकी पूरी जिंदगी बस जिंदा रहने की कोशिश में बीती थी। 12 घंटे की डिलीवरी, शिफ्ट के जरिए जिंदा रहना, सूखी रोटी के साथ, जल्दबाजी में किए गए भोजन के जरिए जिंदा रहना, और थकावट के कारण मेज पर सो जाने वाली रातों के जरिए जिंदा रहना। लेकिन इस बार वह सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, वह जीना चाहता था, खुद से बड़ी किसी चीज के लिए जीना चाहता था। जब सामाजिक कार्यकर्ता प्रक्रिया पूरी करने के लिए वापस आए तो रमेश खड़ा हो गया। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा कि वह उन्हें गोद लेगा। किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे देखा, एक दुबला पतला प्रवासी आदमी जिसके कपड़े पुराने थे, जेब में पर्याप्त पैसे नहीं थे, घर काफी बड़ा नहीं था और शरीर में पर्याप्त ताकत नहीं थी। उन्होंने सिर हिलाया, बार बार दोहराया कि जो वह करना चाहता है वह असंभव है। एक बच्चे को पालना मुश्किल है, एक ही समय में दो को पालना लगभग आत्म विनाश है। उसकी नौकरी अनिश्चित थी, आय कम थी और प्रवासी का दर्जा अस्थिर था। वह किसी भी समय गिर सकता था, लेकिन रमेश पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि वे जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था, लेकिन कोई भी शब्द उसे बदल नहीं सका। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसकी उन बच्चों को किसी भी चीज से ज्यादा जरूरत थी। एक दिल जो उनकी रक्षा करने के लिए तैयार था। उसने और ज्यादा मेहनत करना स्वीकार किया, भूखा रहना स्वीकार किया, गिरना स्वीकार किया, जब तक कि वे दो नन्ही आत्माएं अकेलेपन में बड़ी न हो। कानूनी प्रक्रिया हफ्तों तक चली। उसकी वित्तीय जांच की गई, उसका साक्षात्कार लिया गया और उसके निजी जीवन के हर विवरण की छानबीन की गई। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह पागल नहीं है, कि वह उस बोझ को समझता है जिसे वह उठा रहा है। कई बार वह उन कागजों पर हस्ताक्षर करते समय लगभग टूट गया
जिनमें प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। हर हस्ताक्षर एक शपथ थी कि वह 2 बच्चों का पिता बनेगा। भले ही उसकी जिंदगी इसके लिए कभी तैयार नहीं थी, लेकिन रमेश के हाथ नहीं कांपे। उसने उस रात के पल के बारे में सोचा, अपनी बाहों में कमजोर गर्मी के बारे में, और वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जब आखिरी कागज पर हस्ताक्षर हो गए, जब लाल मुहर लग गई, तो उसकी जिंदगी आधिकारिक तौर पर एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। वह 2 गुमनाम लड़कियों का कानूनी पिता बन गया। कोई आतिशबाजी नहीं, कोई जश्न नहीं, बस एक गरीब आदमी और 2 नन्ही आत्माएं। लेकिन रमेश के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। वह उन्हें अपने छोटे से किराए के कमरे में ले आया। उसके हाथ डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी से कांप रहे थे। अब से वह अकेला नहीं था। अब से उसके पास जल्दी उठने, ज़्यादा मेहनत करने और ज़्यादा संघर्ष करने का एक कारण था। सारी थकान, प्रदेश में सारे अपमान अचानक हल्के हो गए, क्योंकि उसने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया था। वह रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन उम्मीद से भी जगमगा रहा था। हो सकता है कि समाज उस पर हंसे, हो सकता है कि पड़ोसी उसे पागल कहें, हो सकता है कि कल उसे नहीं पता होगा कि दूध के पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन यह सब अब मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उन्हें नहीं छोड़ा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आज से वे दोनों बच्चे एक पिता की बाहों में बड़े होंगे, न कि सामाजिक रिकॉर्ड में एक ठंडे नंबर के रूप में। लोग अक्सर कहते हैं कि महान निर्णय छोटे क्षणों में पैदा होते हैं। रमेश के लिए वह कूड़ेदान के सामने की भाग्यशाली रात का क्षण था। उस फैसले ने एक गुमनाम गरीब आदमी को प्यार का प्रतीक बना दिया, और वह जानता था कि अब से उसके हर कदम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन 2 छोटे दिलों के लिए थे। उसके पास इच्छा शक्ति के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी चमत्कार करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफ़ी होती है। नई जिंदगी हर आधी रात को 2 बच्चों के रोने की आवाज़ से शुरू हुई। रमेश को अब पूरी नींद नहीं मिलती थी। रात के बाद रात वह चुभती हुई आंखों से जागता, अनाड़ी हाथों से डायपर बदलता, दूध बनाता और उन्हें शांत कराता। सब कुछ नया था, सब कुछ मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को पीछे हटने नहीं दिया। हर छोटी सी रोने की आवाज़ एक अदृश्य आदेश बन गई, जिसने उसे एक ऐसी दुनिया में पिता बनना सिखाया जिसके लिए वह कभी तैयार नहीं था। दिन में वह किराए की डिलीवरी बाइक पर शहर भर में घूमता रहता था। भारी पैकेज, जल्दबाजी में की गई यात्राएं और मुश्किल ग्राहकों की लंबी सांसें। शाम को जब कई लोग आराम कर रहे होते, तो वह एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने की शिफ्ट में लग जाता। उसके हाथ केमिकल से फट गए थे। घंटों तक झुककर बर्तन धोने से उसके कंधे दुखते थे। सप्ताहांत में जब उसे आराम करना चाहिए था, तो वह एक सुपरमार्केट में भारी सामान उठाता था। पसीने से उसकी शर्ट भीग जाती थी और ज़्यादा काम करने से उसके पैर कांपने लगते थे। हर गुजरते दिन के साथ रमेश का शरीर जैसे निचोड़ लिया गया हो। कई बार वह काम के बीच में ही गिर जाता, थकावट से उसकी आंखें धुंधला जातीं, उसके हाथ बिना किसी ताकत के लटक जाते। मैनेजर चिल्लाता, सहकर्मी निराश होकर सिर हिलाते, लेकिन रमेश फिर भी दांत भींचकर खड़ा हो जाता। वह जानता था कि उसे गिरने का कोई अधिकार नहीं है। जब भी वह अपने पुराने किराए के कमरे में सो रहे 2 बच्चों के बारे में सोचता, तो उसे जारी रखने की और ताकत मिल